नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दामिनी यादव और एक बार फिर से हाजिर हूं ए ज़िंदगी लेकर आपके पास। दोस्तों, एक बच्चे के जन्म का मतलब होता है एक ज़िंदगी से दूसरी ज़िंदगी का आना। इसीलिए कहा जाता है कि एक बच्चे के जन्म के साथ ही एक माँ का भी जन्म होता है। कहने सुनने में ये बातें दरअसल कितनी अच्छी लगती हैं, लेकिन असल में एक माँ के लिए एक बच्चे का जन्म किसी खुशी के साथ साथ किसी बड़े ख़तरे से, किसी बड़ी चेतावनी से या किसी नई जिम्मेदारी से, जो कि असल में बहुत बड़ी होती है, उससे भी कम नहीं होता। इसीलिए हम अक्सर ये उम्मीद करते हैं कि एक बच्चे का जन्म माँ के लिए बहुत खुशी की बात होगा। लेकिन इस तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है और वो पहलू है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। यानी कि अगर किसी बच्चे का जन्म उसकी माँ के लिए खुशी के बजाय उदासी का, तनाव का या परेशानी का कारण बन जाए, तो इसे हम कहते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन। तो ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन है क्या, इसके लक्षण क्या हैं, ये किस प्रकार हो सकता है, इससे बचा कैसे जा सकता है, कुछ इसी बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। क्या होता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन? पोस्टपार्टम डिप्रेशन दरअसल गर्भावस्था या डिलीवरी के बाद होने वाला एक ऐसा तनाव है जिसके अंतर्गत माँ न सिर्फ अवसाद की शिकार हो जाती है, बल्कि इसके कई गंभीर परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। भारत में पहले इस समस्या को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया जाता था, लेकिन अब लगभग 20 से 70% महिलाओं में पोस्टपार्टम डिप्रेशन के या तो शुरुआती लक्षण मिलते हैं या फिर इस समस्या का एक बड़ा रूप भी देखने को मिलता है। कई बार इस समस्या की जानकारी ना होना भी अपने आप में इस समस्या के बढ़ जाने का कारण बन सकता है, लेकिन डॉक्टर के संपर्क में आने पर शुरुआत से ही आप इनके लक्षणों के आधार पर न सिर्फ इस समस्या से बच सकती हैं, बल्कि इस समस्या के परिणामों को गंभीर होने से भी रोक सकती हैं। क्योंकि या तो गर्भावस्था के दौरान या फिर डिलीवरी के बाद यदि आप में इस तरह का कोई भी लक्षण नज़र आता है, तो आपके डॉक्टर खुद भी इस बात की चेतावनी दे सकते हैं, आप पर नज़र रख सकते हैं या इन लक्षणों के आधार पर आप भी अपनी समस्या को भांप सकती हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन को कैसे पहचानें? जैसे कि अभी हमने बातचीत के शुरुआत में ही आपको बताया कि इन लक्षणों के आधार पर आप खुद भी ये तय कर सकती हैं कि आप पोस्टपार्टम डिप्रेशन की चपेट में आ गई हैं या फिर पोस्टपार्टम ब्लूज़ की चपेट में आ गई हैं। यानी ये वो अवस्था होती है जब आप इस रोग की शुरुआती अवस्था में होती हैं। तो आपकी डॉक्टर भी आपको इस बारे में बहुत सारी सलाहें दे सकती हैं, या फिर ऐसे लक्षण जो अब हम यहाँ आपको बताने जा रहे हैं उनके आधार पर भी आप समझ सकती हैं। जैसे कि गर्भावस्था के दौरान होने वाले बच्चे के प्रति खुशी महसूस करने के बजाय अगर आप बहुत ज़्यादा अवसाद या बहुत ज़्यादा चिंता महसूस कर रही हैं, या फिर गर्भावस्था के बाद यानी डिलीवरी के बाद आप बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहती हैं, बच्चे के साथ समय नहीं बिताना चाहती हैं, बार बार चिड़चिड़ाहट होती है, रोने का मन करता है, बच्चे के प्रति कोई लगाव महसूस नहीं होता है, बल्कि बहुत सारी चिंताएँ आपको घेर लेती हैं, चाहे वो आप परिवार की जिम्मेदारियाँ संभाल पाएंगी या नहीं, करियर कैसे चलेगा, आपकी फिगर, जैसे बहुत सारी महिलाएं बहुत फिगर कॉन्शियस भी होती हैं, तो उनका फिगर तो ख़राब नहीं हो जाएगा, बच्चे के प्रति जितनी जिम्मेदारियों की ज़रूरत है आप उसे ठीक से संभाल पाएंगी या नहीं। ये ऐसे छोटे छोटे कारण हैं जो गर्भावस्था या प्रसव के बाद हर महिला में देखने को मिलते हैं, लेकिन जब इनकी अति हो जाती है तब जाकर ये बन जाते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन। पोस्टपार्टम डिप्रेशन की वजह, देखिए, पोस्टपार्टम डिप्रेशन की बहुत सारी वजह हो सकती हैं और ख़ास तौर से भारत में तो और भी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर अपेक्षाओं का दबाव किसी भी व्यक्ति पर सामान्य व्यक्ति के मुकाबले अधिक होता है। जैसे कि होने वाला बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त होना चाहिए, गोरा चिट्टा होना चाहिए, लड़का ही होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे दबाव होने वाली माँ अपने ऊपर महसूस करती है। इसके अलावा आज की डेट पे करियर बनाना किसी के लिए भी मजाक नहीं है। करियर बनाना किसी के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। अब ऐसे में अगर बने बनाए करियर के दौरान आप गर्भ धारण करती हैं,
आपको इस बात की भी चिंता रहती है कि आपका करियर आगे किस ट्रैक पर जाएगा, आप अपनी जॉब कंटिन्यू कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, जॉब के साथ बच्चे को कैसे संभाला जाएगा, इसके जो इतने सारे खर्चे होंगे वो कैसे पूरे होंगे, या फिर सामाजिक रूप से ऐसा ना हो लेकिन कई बार बच्चा अपंग भी पैदा हो जाता है, तो उस बच्चे के पालन पोषण से जुड़ी चुनौतियाँ कई गुना ज़्यादा हो जाती हैं। ऐसे में माँ न सिर्फ पोस्टमार्टम डिप्रेशन की शिकार होती है, बल्कि इसके अलावा ये एक बहुत हाई लेवल रूप भी ले सकता है। और यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी देखने को मिली हैं जिन्हें न सिर्फ अपना जीवन व्यर्थ लगने लगा है, बल्कि वो बच्चे के लिए भी खतरा बन सकती हैं और उनका खुद आत्महत्या करने तक का मन कर सकता है। तो ये है पोस्टमार्टम डिप्रेशन की चरम अवस्था, जो न सिर्फ माँ की अपनी सेहत के लिए हानिकारक हो जाती है, बल्कि बच्चे के लिए भी एक बड़ा संकट बन सकती है। क्या पुरुषों में भी संभव है पोस्टमार्टम डिप्रेशन? जी हाँ, बिल्कुल संभव है। बहुत सारे वरिष्ठ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार पुरुषों में भी पोस्टमार्टम डिप्रेशन के लक्षण देखने को मिलते हैं, क्योंकि दरअसल 5 से 10% पुरुष तो अपनी पत्नी के गर्भवती होते ही वैसे ही तनाव में आ जाते हैं, क्योंकि भारत में ही नहीं बल्कि बहुत सारी जगहों पर एक आम धारणा होती है कि परिवार का पालन पोषण उसका मुखिया यानी कि पुरुष ही करेगा। अब ऐसे में भले ही ये दोनों की साझी जिम्मेदारी हो, चाहे वो घर चलाना हो, चाहे वो बच्चे के पालन पोषण से जुड़ी बात हो, कि ये काम दोनों पति पत्नी को मिलकर करना है, लेकिन एक आम धारणा है कि ये खर्चे मोटे तौर पर पुरुष के हिस्से में आएंगे। इसलिए पुरुष ज़्यादा तनावग्रस्त हो जाते हैं कि क्या वो अच्छे पिता बन पाएंगे, क्या वो अपने बच्चे को वो तमाम सुविधाएं दे पाएंगे जो अपने बच्चे के लिए उन्होंने एक सपने के तौर पर सोचा था। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति की पत्नी पोस्टमार्टम डिप्रेशन से गुजर रही है, तो इस तरह के पुरुषों में 24 से लेकर 50% तक खुद भी इस रोग की चपेट में आने के लक्षण मिल जाते हैं। इसके नतीजे के तौर पर यह होता है कि उनमें अपने बच्चे और पत्नी के प्रति भावनात्मक लगाव बहुत कम देखने को मिलता है। वे बच्चे से दूरी तक बना लेते हैं, हिंसक तक हो जाते हैं, यानी कि अपनी पार्टनर और बच्चे पर हाथ तक उठाने लगते हैं। ऐसे में ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन एक ऐसे तनाव का नाम है जो बच्चे के जन्म से जुड़े उसके माता और पिता दोनों को हो सकता है, दोनों ही इसकी चपेट में आ सकते हैं, दोनों में इसके लक्षणों की भी समानता है। तो जाहिर सी बात है कि इसका उपचार भी दोनों के लिए ही लगभग समान होगा। पोस्टमार्टम डिप्रेशन का उपचार। भारत में हम अक्सर ये देखते हैं कि पहले कहा जाता है शादी कर लो, शादी कर लो, और जब शादी हो जाती है तो फिर कहा जाता है खुशखबरी कब दे रहे हैं, और जब खुशखबरी आ जाती है तो असल में ये जिम्मेदारी बनकर रह जाती है सिर्फ माता और पिता की। आप अपने परिवार की महिला को पोस्टमार्टम डिप्रेशन से बचा सकें, इसके लिए ज़रूरी है कि आप उसे अपना सहयोग भी दें, भावनात्मक रूप से भी और दूसरी जिम्मेदारियों के तौर पर भी, जैसे घर के कामकाज में मदद करके, आर्थिक रूप से सहायता देकर, या फिर भावनात्मक तौर पर अपना संबल महसूस कराते हुए। फिर भी यदि कोई महिला इस रोग की चपेट में आ जाती है तो सही खान पान, व्यायाम, मेडिटेशन और सबसे बड़ी बात, सही वक्त पर सही डॉक्टर की काउंसलिंग के आधार पर इस रोग की समस्या का समाधान संभव है। इसके लिए जब भी आप किसी डॉक्टर से मिलेंगे, वो आपको कुछ आपके रोग के लक्षण के आधार पर कुछ दवाएं भी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, आपको काउंसलिंग की सलाह भी दे सकते हैं, और ये ऐसी अवस्था है जिसे आपके डॉक्टर, आपका परिवार और आपका जीवन साथी मिलकर आपको इससे बाहर ला सकते हैं। कहते हैं ना कि दवा तो हर रोग की होती है, लेकिन हर रोग का सबसे बड़ा इलाज होता है अपनों का प्यार, अपनों का सहयोग। तो यदि आपके परिवार में भी आप ये पाते हैं कि कोई महिला पोस्टमार्टम डिप्रेशन के लक्षणों से जूझ रही है, तो आप अपने सहयोग से बचा सकते हैं होने वाले बच्चे को और माँ के मानसिक स्वास्थ्य को। इसी तरह के वीडियोस लगातार पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही इसके लिए बेल आइकन बटन दबाएं। लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें।